रात के 2 बजे तुम्हारी टेबल पर बुक्स बिखरी हुई हैं। एक हल्का सा ट्यूबलाइट फ्लिक कर रहा है और बस एक लाइन पढ़ते पढ़ते तुम रुक जाते हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि मैं यहाँ तक कैसे आया। तुमने जिंदगी के 15 साल कैसे बिताए। यूनिफॉर्म पहन कर जाना, होमवर्क करना, रट्टे लगाना, मास्क के पीछे भागना, कंपैरिजन करना और प्रेशर में रहना। और इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, पर किसी ने आज तक ये नहीं सिखाया कि तुम कौन हो, तुम्हारा सपना क्या है। और सबसे गहरी बात, हमने कभी भी इसका रीजन नहीं पूछा, क्योंकि हम पूछने के लिए पैदा नहीं हुए, हम ओबे करने के लिए पैदा किए गए हैं। आज हम वो चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए नहीं, वो हमें नौकर बनाने के लिए बनाया गया है। हम इस बात को एक्सप्लेन करें इससे पहले कि हम समझते हैं सन 1806 में प्रशिया और नेपोलियन के बीच हुए युद्ध के बारे में। प्रशिया एक यूरोपियन कंट्री की आर्मी थी जो अपनी डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग के लिए ज्यादा जानी जाती थी। नेपोलियन एक फ्रांस का रूलर था, उस टाइम का सबसे ज्यादा डेंजरस कमांडर था वो। प्रशिया को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हमारे जो सोल्जर है वो स्मार्ट है, ब्रेव है, पावरफुल है और हम जीतेंगे हर हालत में। लेकिन वॉर के टाइम एक शॉकिंग चीज हुई। जब वॉर स्टार्ट हुई तो प्रशिया के सोल्जर्स ने ऑर्डर फॉलो ही नहीं किए। वो अपने दिमाग को यूज कर रहे थे, अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे थे। कमांडर बोलता था कि लेफ्ट में अटैक करो, तो सोल्जर उनकी ना मानकर राइट में अटैक कर रहे थे। कमांडर बोल रहा था पीछे हटो, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो आगे ही बढ़ते रहे। और रिजल्ट क्या हुआ, आर्मी का कोऑर्डिनेशन टूट गया, कंफ्यूज हो गया और उनकी स्मार्टनेस खुद के अगेंस्ट चली गई। रशिया गवर्नमेंट शॉक हो गई, उनको ये समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। कुछ टाइम बाद उनको ये समझ आया कि अगर सोल्जर्स सोचेंगे, डाउट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हार की है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहाँ पर उन्हें ओबीडिएंट ह्यूमन चाहिए, सोचने वाले नहीं। ऑर्डर फॉलो करने वाले चाहिए, ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं। और इसके बाद ही दुनिया का सबसे पहला मॉडर्न स्कूल सिस्टम बनाया गया, जिसका काम सिर्फ हर बच्चे से यस करवाना था, ऑब्जेक्शन उनको नहीं चाहिए था। उनका सिर्फ एक ही पर्पस था, उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया जहाँ पर उनको नॉलेज दी ही नहीं गई। ये पर्पस रखा कि वो हर बात को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, लाइन में चलने लगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करें। एग्जैक्टली वही चीजें आज भी हम स्कूलों में करते हैं और यही मॉडल दुनिया भर में फैल गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान फैक्ट्री में भी ओबीडिएंट वर्कर चाहिए होते थे, जो कि रशियन स्कूल मॉडल का था। यूएसए, यूके और बाद में इंडिया तक भी पहुंच गया। और फिर इंडिया में ब्रिटिश ने इसी सिस्टम को कॉपी किया, हमारी एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया, क्रिएटिविटी को किल कर दिया। 1835 में जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, तब हमारे इंडिया के 73,000 गुरुकुल्स को बंद कर दिया गया। एक पूरी सिविलाइजेशन को रातों रात किल कर दिया गया। हमारे एजुकेशन का डीएनए हमेशा के लिए करप्ट हो गया। अब उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक 2025 तक आज तक हमारा इंडिया एक साइलेंट इमरजेंसी के बीच में है। हमारे पास डिग्री बहुत है लेकिन जॉब एक भी नहीं। इंडिया में करोड़ों स्टूडेंट्स डिग्री तो ले रही हैं, लेकिन कंपनी के पास उनके लिए कोई जॉब नहीं है। हमें बचपन में बताया गया था अगर डिग्री लोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। जो प्रॉमिस हमें बचपन में दिए गए थे वो 2025 तक पूरे झूठ हो चुके हैं। आज हमारे इंडिया में अगर 100 बच्चे भी अनएम्प्लॉयमेंट है तो उनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही जॉब मिल पाती है, बाकी के बाकी सब वैसे ही रह जाते हैं। ये बहुत डेंजरस है हमारे साथ, यही चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि किसी भी कंट्री का फ्यूचर उनका यूथ होता है और यूथ को ही आज जॉब ही नहीं मिल रही। आज यूथ ही जॉबलेस घूम रहा है। 25 साल के ग्रेजुएटेड में से 42% जॉबलेस घूम रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हाफ बच्चे जो कॉलेज के पास करते हैं वही जॉब ही नहीं पा रहे। इमेजिन करो 10 दोस्त कॉलेज कंप्लीट करते हैं, जॉब लेने के लिए किसी कंपनी के पास जाते हैं, लेकिन कंपनी उनमें से सिर्फ बाकी सबको ये कहकर वापस भेज देती है कि हमारे पास और ज्यादा सीट्स रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग बनते हैं, पर कंपनीज के लिए सिर्फ 20% लोगों के लिए ही जॉब होती है, बाकी 80% के पास स्किल ही नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। इसका रीजन या तो हमारे कॉलेजेस में है, या तो हमारे स्टूडेंट्स में है, या हमारे सिलेबस में है, या हमारे टीचर्स में है, या हमारे एग्जाम थ्योरी बेसिस पे है, या आज भी हमें रियल स्किल किसी ने बताई ही नहीं। सो कंपनी बोलती है डिग्री अच्छी है लेकिन स्किल कहाँ है।
वो हमेशा स्किल की ही बात करती है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 22 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं पर सीट्स केवल 7.2 लाख लोगों को ही मिलती है। मतलब अगर डिवाइड किया जाए तो एक सीट के लिए 300 लोग लड़ रहे हैं। इमेजिन करो सरकार ने एक जॉब निकाली है, उसके लिए 300 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। शाम तक सिर्फ एक लड़के को ही जॉब मिली, बाकी के 299 लोग फेल हो गए और इसी प्रेशर में आकर बच्चे हमेशा पागल हो जाते हैं। अब दूसरी प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी डिग्री खत्म करता है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है, वहाँ पर जाके जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो वो सबसे पहले उस बच्चे का एक्सपीरियंस मांगते हैं, पोर्टफोलियो मांगते हैं, इंटर्नशिप कहाँ किया है, ये सब पूछते हैं। लेकिन फ्रेशर के पास ये सब कहाँ से आए? सो इसकी वजह से फ्रेशर को हायरिंग नहीं मिल रही। कंपनी के लिए फ्रेशर रिस्क होता जा रहा है और डिग्री होल्डर घर बैठे रहते हैं। और यही बात टीवी न्यूज चैनलों पे देख के हर इंडिया का बच्चा अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। 2023 में 13,900 लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि इससे हमारी प्रेशर, फेयर, कंपैरिजन, फेलियर और शेम सभी ने हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये डिप्रेशन सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये सिस्टमिक फेलियर है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम कोलैप होने की कगार पर है। आज हमारी पूरी जनरेशन एक साइलेंट पेन पे जिंदा है। स्टूडेंट्स अपनी पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, सोसाइटी इग्नोर कर रही है, सब स्माइल करने की सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं, पर अंदर से सब टूट चुके हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइलेंट इमरजेंसी। सब कुछ खराब हो रहा है बट ओपनली इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। एजुकेशन का रियल ट्रैप सिर्फ बुक्स, एग्जाम और टीचर्स नहीं है। इसका रियल ट्रैप वो होता है जो हमारे आसपास होता है पर हमें दिखता नहीं है। वो ट्रैप कौन बनाता है? पहला, पेरेंट्स। देखो, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो अपने बच्चे को हमेशा सेफ फ्यूचर देने की कोशिश करते हैं, पर उनके सपने पुराने जमाने के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ डिग्री से ही सक्सेस मिल सकती है, डिग्री से ही एक अच्छी जॉब मिल सकती है। उनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ही हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। उनको लगता है इंजीनियर, डॉक्टर ही यही ज्यादा जिंदगी में सफल होते हैं। लेकिन वो हमसे अपने सपने को पूरा करवाना चाहते हैं और हमें अपने सपनों को छोड़ देते हैं। सेकंड है मीडिया। मीडिया क्या करता है? मीडिया हमें हमेशा टॉपर्स को ही दिखाता है। फर्स्ट आ गया, किसी ने इतने मार्क्स के अचीव कर लिए, वो सिर्फ आईआईटी के रैंक को दिखाता है। वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग या सक्सेस स्टोरी को ही दिखाता है, या तो यूपीएससी के ऊपर ही ज्यादा बात करता है। लेकिन मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगा कि वो स्टूडेंट जो प्रेशर में आकर अपने ऊपर रो रहा है, जो फेल हो रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो अपने ही पैशन को फॉलो नहीं कर रहा और जो अपने ट्रेडिशनल करियर में सक्सेसफुल है। मतलब मीडिया तुम्हें सिर्फ एक पिक्चर ही दिखाता है, सक्सेस इज इक्वल टू एग्जाम। और इसलिए हम सिर्फ ये सोचने लग पड़ते हैं कि सिर्फ जिंदगी में मार्क्स ही हमारी लाइफ है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कल्चर। इंडिया की सोसाइटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, या तो इंजीनियर बन जाओ, या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो आईएएस बन जाओ, या तो नेवी में चले जाओ, या फिर जिंदगी में फेल हो जाओ। सोसाइटी तुम्हारे ड्रीम्स नहीं दे, इसलिए वो हमेशा प्रेशर को ही क्रिएट करते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसके कजन ने तो आईआईटी क्रैक कर लिया, पड़ोस वालों का बेटा गवर्नमेंट जॉब लग गई और तुम्हारा पैशन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथा, फेयर सबसे बड़ी जेल है। स्टूडेंट सोचते हैं अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। यूपीएससी ट्राई नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे। अगर मैंने अपनी मर्जी का करियर चूज कर लिया तो हमारे पेरेंट्स हमसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। यही फियर तुम्हें रिस्क नहीं लेने देता और ये तुम्हें सेफ में लाने के लिए सबसे बड़ी ट्रैप है। फिफ्थ है हमारा कंपैरिजन। तुम्हारी आइडेंटिटी को ही किल कर देता है। तुम कंपेयर करते हो, अगर वो 95% ला रहा है तो मैं 80% क्यों नहीं। वो आईआईटी में है, मैं प्राइवेट कॉलेज में क्यों हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब में है, मैं अनएम्प्लॉयड क्यों हूँ। कंपैरिजन तुम्हें खुद को लूजर बना देता है। चाहे तुम एक्चुअली में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम अपनी वैल्यू देखना बंद कर देते हो। तुम फिजिकली तो जिंदा हो पर तुम्हारी लाइफ, डिसीजन, करियर, चॉइस तुम्हारी नहीं है। ये पेरेंट डिसाइड करती है, ये सोसाइटी डिसाइड करती है, ये मीडिया मैनिपुलेट करती है, फेयर कंट्रोल करता है, बाइसेस तुम्हारी सोच को बंद कर देते हैं और इस चक्कर में तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मर जाती है। वो आइडेंटिटी जिसके लिए तुम पैदा हुए थे वही तुमसे
छीन ली जाती है। हम लाइफ में रट्टे मारते हैं पर हम सीखते नहीं हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमें याद कराना सिखाता है लेकिन समझाना नहीं। एग्जाम में क्या आएगा वो आंसर सिर्फ रट लो, बट लाइफ में क्या आएगा उसका कंसेप्ट कभी सिखाया ही नहीं गया। हम मार्क्स तो ले आते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स भी खुश होते हैं, हमें टीचर भी बोल देते हैं शाबाश, बट रियलिटी हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना नहीं सीखते। असली नॉलेज लिखे बिना ही बिल्ड नहीं होती। तुम्हारी हैंडराइटिंग, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी ओपिनियन किसी की नजर में इम्पोर्टेंस नहीं है। मार्क्स मैटर करते हैं, माइंडसेट नहीं। जिसकी वजह से हम क्लास में तो प्रेजेंस होते हैं पर दिमाग से एब्सेंट होते। हम नोट्स तो बनाते हैं पर क्लैरिटी नहीं बनती। असाइनमेंट सबमिट तो होती है पर स्किल डेवलप नहीं होती। 3 साल बीकॉम, 4 साल बीटेक, 5 साल फार्मेसी करने से डिग्री तो मिल जाती है पर अब लाइफ में करना क्या है इसका आंसर नहीं मिलता। सिस्टम डिग्री देता है, डायरेक्शन ही, सर्टिफिकेट मिलता है, कॉन्फिडेंट नहीं, ग्रेजुएशन होता है, ग्रोथ नहीं। तुम सर्वाइवल मोड में चले जाते हो। जिंदगी चल रही है पर मैं नहीं चल रहा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कंफ्यूजन, तुम्हारा लॉस ऑफ डायरेक्शन तुम्हारी गलती नहीं है। तुम नेचुरली क्यूरियस हो, तुम एजुकेशन, तुम क्वेश्चन पूछते हो, तुम एक्सप्लोर करते हो, तुम सीखना चाहते हो, पर सिस्टम ने बोला क्वेश्चन मत करो, बस रट लो। क्रिएटिव माइंड लेके आए थे पर सिस्टम ने तुम्हारा एक फोटोकॉपी मशीन बना दिया है। यू आर बोर्न टू लर्न बट सिस्टम फोकस टू मेमोराइज। हमने एजुकेशन सिस्टम को तो समझ लिया, अब हम जॉब्स की रियलिटी को समझते हैं। आज के टाइम में कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप, कोई इंडस्ट्री तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने कितना रट्टा मारा, तुमने कितने पेजेस याद किए, तुमने कितने लॉन्ग आंसर लिखे। रट्टा इज इक्वल टू 0 वैल्यू टुडे। एक्चुअली क्या है कि आज की दुनिया में सिर्फ एक चीज डिमांड करती है, रियल स्किल, जो तुम्हारे हाथों का काम, तुम्हारे माइंड का काम, तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखाती है। कंपनीज को सिर्फ ये चाहिए कि तुम क्या बना सकते हो, तुम कैसे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, तुम रियल वर्ल्ड में कैसे यूजफुल हो। आज की कंपनीज के लिए जो डिग्री है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है और स्किल हमेशा प्राइमरी ऑप्शन है। ये तुम्हें ये बताती है कि दुनिया में जॉब्स का एक नया गोल्ड रश चल रहा है। आज के टाइम में एआई कोडर, साइबर वॉरियर्स, डिजिटल क्रिएटर जैसे यूट्यूब, एनालिस्ट, डिजाइनर, थिंक प्रॉब्लम सॉल्वर, हर कंपनी में इन लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड है। कंपनी को आज के टाइम में सिर्फ ये चाहिए कि कोई पर्सन अगर हमारी कंपनी में काम कर रहा है तो वो हमारी कंपनी को कैसे हाई लेवल तक लेके जाए। वो ये नहीं पूछते अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा याद किया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है, आप भी इससे एग्री करोगे। आज की दुनिया में सबसे रिचेस्ट लोग एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, मिस्टर बीस्ट, शाहरुख खान, विराट कोहली, ये कोई इंजीनियर नहीं है, ना इनके पास कोई डिग्री है, ना ये कोई टॉपर है। आज 2025 में दुनिया एआई, स्टार्टअप्स, क्रिएटिव इनोवेशंस, ग्रीन टेक, साइबर सिक्योरिटी में भाग रही है। कॉलेजेस में हमें क्या कराते हैं, नोट्स बना लो, अटेंडेंस पूरी कर लो, असाइनमेंट सबमिट कर लो, 15 साल ओल्ड आउटडेटेड सिलेबस पढ़ लो, प्रैक्टिकल में मार्क्स ले लो। ये सब ओल्ड वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। आज की दुनिया को ट्रुथ चाहिए, नोट अ थ्योरी। हमारा सिस्टम पुराना हो सकता है पर तुम्हारे पास आज के टाइम में वो सब कुछ है जिसकी वजह से तुम जिंदगी चेंज कर सकते हो। और आज के टाइम में सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या है, तुम सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रह सकते। अगर तुम वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि अब सिस्टम के कंट्रोल में कैसे नहीं रहना। आज के टाइम में भी अपने सिस्टम से दूर होया जा सकता है। अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कब सीखना है। आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा स्कूल है हमारा फोन, बट 98% लोग इसको यूज ही नहीं कर पाते। अगर तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट भी है तो तुम्हारे पास दुनिया के सारे रिसोर्सेज हैं जिसमें से तुम फ्री में सब कुछ सीख सकते हो। तुम कोई भी स्किल सकते हो, कोई भी करियर स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी लाइफ बिल्ड कर सकते हो। ये वर्ल्ड डिजिटल है। डिजिटल वर्ल्ड का मतलब है कि तुम इंस्टाग्राम पर अगर सही तरीके से काम करो तो एक रील से तुम फेमस हो सकते हो, एक स्किल से तुम अपनी बढ़िया इनकम बना सकते हो, एक स्किल से तुम घर बैठकर क्लाइंट सर्व कर सकते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बिना डिग्री के खुद ही बिल्ड कर सकते हो, वर्ल्ड में किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। पुराने जमाने में एक स्किल का फायदा लिमिटेड होता था, बट आज एक स्किल इज इक्वल टू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अगर तुम अपने स्मार्टफोन का सही से यूज करो तो तुम लाइफ में कोई भी स्किल सीख सकते हो। स्किल का मतलब है नया करियर, नई आइडेंटिटी, नई लाइफ। अगर तुम एक स्किल सीख गए तुम कहीं भी बैठे भी पैसा कमा सकते हो, कहीं पर भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। पुराना ट्रैप सिस्टम आपको ये
सब नहीं देता, ये एक स्किल बेस्ड सिस्टम ही दे सकता है। आज के टाइम में तुम अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम जिस भी बैकग्राउंड में पैदा हुए हो वो कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है, बट एंडिंग तुम लिखोगे। अगर तुम गरीब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज छूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिग्री नहीं ले पाए, अगर आपके रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम फिर भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि डिजिटल दुनिया में पावर तुम्हारे फोन में है और फोन तुम्हारी फ्रीडम का प्रूफ है। ये एक ऐसी दुनिया में है जिसमें ना तो कोई स्टूडेंट्स, ना कोई मार्क्स, ना ही कोई एग्जाम, ना कोई सोसाइटी और ना ही कोई सिस्टम, कोई भी तुम्हारी ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। देखो, ना तो तुम्हारी कोई गलती है, ना ही तुम स्लो हो और ना ही तुम फेलियर, तुम बस एक सिस्टम में फंस चुके हो जहाँ पर टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई स्पेस नहीं है, इसलिए तुम्हें लगने लगा है कि तुम ही गलत हो। पर सच तो ये है, सिस्टम ही खराब था, तुम नहीं। तुम्हारी अंदर की कैपेबिलिटी, टैलेंट, एनर्जी, पोटेंशियल छुपा हुआ है जो कोई नहीं जानता। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, बट ये तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है जो सिस्टम ने कभी दिखाई ही नहीं। तुम हमेशा डिजर्व करते हो फ्रीडम, रिस्पेक्ट, पीस, पैशन, हैप्पी, सक्सेस, सेल्फ ग्रोथ। जिंदगी तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारे हो, डायरेक्शन तुम्हारी हो, ड्रीम्स तुम्हारे हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुम भी रेडी हो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए और मेरे साथ चलने के लिए, तो मैं यहाँ हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए। तुम्हारी नई जर्नी अभी से स्टार्ट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस रियल ट्रैप को समझ पाएं और लाइफ को चेंज कर पाएं।